हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 9th। सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट नंबर 3 है ये। लास्ट वर्कशीट में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था किस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, और जो भूमध्य रेखा है वो हमने देखा, हमने गोलार्ध देखे, 4 गोलार्ध में पृथ्वी को बांटा जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे हमारे देश भारत के बारे में कि भारत जो है उसकी पोजीशन क्या है वर्ल्ड के अंदर, कितने डिग्री अक्षांश, कितने डिग्री देशांतर में वो सिचुएटेड है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है, ये तो हम सबको पता है। भारत एक कैसा देश है? बहुत विशाल देश है, ठीक है। यह कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी देखो बच्चों, हमने पढ़ा था कि ये अर्थ है, जो भूमध्य रेखा है वो अर्थ को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ये ज़्यादातर पार्ट जो है भारत का वो किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। तो देखिए मुख्य भाग जो है इसका 8 डिग्री 4 उत्तर से, यानी यहाँ से लेकर 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री उत्तर अक्षांश, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर बच्चों और नीचे तक 37 डिग्री यहाँ तक ये पार्ट, ठीक है। 37 डिग्री कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 68 से लेकर, देखिए इसमें आ जाएगा यहाँ से 68 से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा हमने पढ़ा था कितने पे है? 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा ये जो हमारा देश है उसको लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि कितनी डिग्री पे है? 23.5। उसके बाद देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी टोटल जो है क्षेत्रफल भारत का वो विश्व के केवल 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो बेटा देखो, अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री कैसे है? 37 में से ये घटाओगे लगभग 30 डिग्री आएगा, इसमें से ये घटाओगे लगभग 30 डिग्री आएगा। यानी ऐसे से ऐसे भी लगभग 30 डिग्री के बीच है, और ऐसे से ऐसे भी लगभग जो है कितना है? 30 डिग्री के बीच में भारत जो है उसकी पोजीशन है। परंतु देखने में ऐसा लगता है कि पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है दक्षिण उत्तर दक्षिण के विस्तार से थोड़ा कम है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। अब देखिए ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? गुजरात। अरुणाचल प्रदेश किस में है बच्चों? पूर्व में। इसलिए क्या है, अगर हम ये देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। अब इसमें ये जो है क्या है? ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, और ये जो है हमारा क्या है कि मेन हमारा जो मानक यामोत्र है 0 डिग्री। क्लियर है? 0 डिग्री पे क्या है? हमारा मेन मानक यामोत्र है पूरी पृथ्वी का। यानी पूरी पृथ्वी का मानक यामोत्र किस पे है? 0 डिग्री पे है। क्लियर? अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश पे। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने में है? 30 डिग्री में फैला हुआ है भारत। इस कोने पे गुजरात, इस कोने पे अरुणाचल प्रदेश। अंतर कितना? 30 डिग्री का। और 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट। याद रखना है बच्चों, 1 डिग्री का मतलब समय का अंतर 4 मिनट। क्लियर हो गया? यानी टोटल कितने मिनट का अंतर हो गया? 4 तिये 12, यानी 120 मिनट का अंतर हो गया। कितने मिनट का अंतर हो गया? 120 मिनट का अंतर। तो इसलिए, और पृथ्वी जो है वो पश्चिम से जो है पूर्व घूमती है। तो क्या होगा कि पूर्व में पहले हमें क्या दिखाई देगा? सन दिखाई देगा, सूर्योदय पहले दिखाई देगा, ठीक है। और इसीलिए इतने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। इसीलिए 0 डिग्री स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, अर्थ का स्टैंडर्ड टाइम 0 डिग्री है ना, उसके अकॉर्डिंग 2 घंटे का अंतर दिखाई देता है। लेकिन घड़ियों में ऐसा नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में एक ही टाइम है। तो ऐसा क्यों होता है? तो
पूरे कंट्री में एक ही टाइम को करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया सिचुएटेड है। अब हमने क्या किया कि देखिए 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। अब हमने 2 घंटे जहाँ बीच में बिल्कुल इसके सेंटर में एक मान लिया, ये है, ये हमारा मानक यामोत्र है जो कि कितने पे है, 82 डिग्री 30 मिनट पे। अब 1 घंटा तो इधर से कम हो गया और 1 घंटा इधर से, क्लियर है, इधर से बढ़ गया तो सेंटर बीच में आ गया ना। मान लीजिए यहाँ 4 बजे थे, यहाँ 6 बजे थे, यहाँ गए तो यहाँ 5 बज गए और यहाँ से पीछे आएंगे तो भी यहाँ 5 बजे हुए हैं। तो इस तरह से पूरे कंट्री का टाइम जो है हर जगह क्या हो गया, सेम हो गया। सभी कंट्रीज ऐसा ही करते हैं बच्चों। और जो बड़े बड़े कंट्री हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है वो एक की बजाय 2-2, 3-3 भी मानक यामोत्र जो है वो माने गए हैं, ठीक है। और हमारी जो ये 82 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है, जो ये हमारा मेरिडियन है, मानक यामोत्र है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। किससे? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। अक्षांश का प्रभाव, अब देखिए, अब हमने पढ़ा था देशांतरों के बारे में, यानी 1 डिग्री देशांतर जो है वो 4 मिनट का समय का अंतर दिखाता है। अब अगर हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश जो है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। जो भूमध्य रेखा होती है ना, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आते चले जाएंगे तो दिन और रात में अंतर होता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हम अभी आगे भी करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्र क्यों माना गया है? तो देखिए, भारत में मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट को माना गया है। मानक देशांतर या यामोत्र रेखा 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर के ठीक ऊपर जब सूर्य आएगा तब दोपहर के कितना समय होगा, 12 बजे का समय होगा। क्लियर है? तो कितना होगा, जब बिल्कुल उसके सन ऊपर आएगा तो 12 बजे का समय माना गया है और इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक देशांतर है, ताकि समय जो है वो क्या रहे, बराबर रहे। नेक्स्ट देखिए, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? कन्याकुमारी और कश्मीर अलग अलग अक्षांशों और भूमध्य रेखा से अलग अलग स्थानों पर स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग उसी अवधि के होते हैं, जैसे कि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के करीब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है। ठीक है, देखो बच्चों, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर हैं। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से लगभग 8 डिग्री दूर है, 8 डिग्री कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पर दिन और रात का अंतर दिखाई नहीं देता, लगभग 1 घंटा भी नहीं होता। दूसरी ओर जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं, दिन और रात की अवधि में भिन्नताएं अधिक हो जाती हैं। कश्मीर जो है वो भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री अधिक दूर है, 30 डिग्री अधिक दूर है, जिसके कारण दिन और रात की अवधि में अंतर और अधिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा ये हम बिल्कुल बहुत अच्छे से अभी हमने इसको समझा है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से कैसे घूम रही है, पूर्व की ओर, इसलिए क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखेगा, जबकि गुजरात में सूर्य 2 घंटे बाद दिखेगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की घड़ी एक ही समय दर्शाती है, क्योंकि हमने 82 डिग्री 30 मिनट को पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्र माना गया है। हमने 0 डिग्री अर्थ का जो मानक यामोत्र है 0 डिग्री, उसको नहीं माना हमने 82 डिग्री 30 मिनट को माना है अपने देश के अकॉर्डिंग, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4, भारत के मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ये जो है भारत का पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट देखिए, अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। तो भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे।
तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।